और इस काम जो अभी आप कुछ घंटे बाद करेंगे उससे आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एक खास काम के लिए जा रहे हैं लेकिन वो रूटीन वर्क है, वो आप करेंगे। और यही पेरेंट्स को भी करना चाहिए कि ठीक है, एक रूटीन वर्क के लिए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा दूल्हा दुल्हन बना के भेजते हैं जब हम, तो बच्चे में वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस आने लगता है। जी ये बहुत अच्छी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी मेरे ख्याल से मुझे लगता है कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना जी, जितना ज्यादा होगा उतना टेंशन कम होगा। हाँ, तो कॉन्फिडेंस अपने में रखना चाहिए। ऑफकोर्स ये कोई तरीका है जिसके लिए आप खास तौर से जाने जाते हैं, मैं वो जानना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग यही पूछना चाह रहे हैं कि पवन जी बैठे हैं तो क्या वो टिप हो सकती है। लेकिन एक चीज मैं जोड़ देता हूं, आप जब टिप बताएं उसके बाद गीतांजलि आप उसके साथ जोड़ सकती हैं। ठीक है सर जी। हमेशा याद रखिए पानी अपने साथ जरूर रखें। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं, जिस वक्त आप किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकले अपने स्वर चेक करें, ऐसे करके ऐसे 3-4 बार करिए। दही का प्रयोग जरूर करना चाहिए, और यदि मिठाई से कोई विशेष प्रॉब्लम ना हो तो थोड़ी सी मिठाई का सेवन करना जरूर चाहिए। इट एनर्जाइजेज योर ब्रेन, इसलिए मिठाई का कॉन्सेप्ट था। तो दही और मिठाई जरूर खानी चाहिए। एक और आपको ट्रैंकुलाइजर बताता हूं, नेचुरल सौंफ। सौंफ का प्रयोग जरूर कीजिए। घर से निकलते समय आपके मुंह में थोड़ी सी सौंफ हो, जिसे आप धीरे धीरे चूसते रहिए, खुद महसूस करेंगे कि लाभ हुआ। मिश्री का सेवन भी आप कर सकते हैं, खुद महसूस करेंगे लाभ हुआ। अब जब हम एग्जाम के रूम में पहुंचते हैं तो हम क्या करते हैं, किताबें उठाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये हमारी एंग्जाइटी और ऑब्सेशन दोनों है। प्लीज बच्चों कभी ऐसा मत करिए। एग्जाम में आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच के आराम से रिलैक्स होइए, गपियाइए, खूब बात करिए, और जैसे ही आपके पास आपकी आंसर शीट आती है, क्वेश्चन पेपर आने से पहले आंसर शीट के साथ अपना कांटेक्ट स्थापित कीजिए। सामने वाली जो भी चीज है, ये मुझसे मेरी बात बोलेगी, मेरे हाथ में जो कलम है ये मेरे दिमाग की बात को लिखेगा, ये ऐसा आप मान के ऐसा करना शुरू करिए। उससे दोस्ती करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर आता है, एक एक सवाल को बिल्कुल आराम से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो ट्रिकलिश होते हैं वो रटे हुए तरीके से आंसर नहीं किए जा सकते। लेकिन यदि आप सही मायने में बोलूं, अगर आप जुगाड़ करना जानते हैं, अगर आप रिलैक्स्ड हैं, तो डेफिनेटली उस जुगाड़ से आप उस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बस जरूरत है उससे दोस्ती करने की। तो आंसर शीट हमारी दुश्मन नहीं है, हमारी दोस्त है। कलम हमारा दोस्त है, और जो क्वेश्चन पेपर आया है वो हमारा रिश्तेदार है। तो जब हम इस तरीके से ताना बाना क्या समीकरण बनाई है साहब, बड़े गजब की समीकरण। लग रहा था कि हम प्रोग्राम टेंशन पे कर रहे हैं, और आखिर में जब हम पहुंच रहे हैं तो लग रहा है अपने रिश्तेदारों के बीच में बैठे हैं। अजब है भाई। लेकिन ऑफकोर्स मैं गीतांजलि, इन्होंने तो सारा काम ही आसान कर दिया। लगा कुछ आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? वो तो वही सारी टिप्स हैं जो आप देती रही हैं। मैं बिल्कुल मानती, सहमत हूं इनकी बात से कि सगे संबंधियों के बीच में हम हैं, ऐसा करने से टेंशन कम होगी। सर ने कहा कि मिठाई खा लीजिए, मैं बच्चों से कहती हूँ तुम च्युइंगम खा लो, एग्जाम के दौरान च्युइंगम खा लो, दांत बचते रहते हैं, स्ट्रेस बॉडी से निकलता रहता है। बात वही है, चाहे हम किसी भी लफ्ज का इस्तेमाल कर लें। एडमिट कार्ड का ध्यान रखिए, वो मत भूल जाइए, क्योंकि वो एक जरिया होता है स्ट्रेस बढ़ने का। आखिरी बात, नए पेन मत लेके जाइए। एक रात पहले अपने कलम को चला के देख लीजिए, आपकी उंगलियां और कलम आपस में रिश्तेदारी बना चुके हो तो अगले दिन पेपर में एग्जाम अच्छे से लिखा जाएगा। आंसर शीट जब मिलती है उस पर कुछ तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इन्विजिलेटर आपको वही इंस्ट्रक्शन सुनाता है, तब कान उनके साथ जोड़ लीजिए ताकि आप वो मिस नहीं करते। रोल नंबर को घर में एग्जाम से पहले लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए, इन वर्ड्स एंड इन नंबर्स। सबसे बड़ा स्ट्रेस यहीं से आता है। मैंने 1 लाख लिखा, वहां 10,000 आना था। तो ये जो माइनर सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस हैं, जो आप बहुत आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं अपने सिस्टम से, उनको क्या बात है। ये वो सारे टिप्स हैं जो निश्चित तौर से मुझे भी नहीं मालूम थे और इन्होंने बताए। लेकिन यकीन मानिए अभी भी कुछ थैले में चीजें बाकी हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। जनपद में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी, और ब्रेक पे जाने से पहले पवन जी जैसे बता रहे थे कि मिश्री हो सकती है, सौंफ हो सकता है, दही हो सकती है, मिठाई खा सकते हैं आप। ये सारी चीजें जो है एनर्जाइज करती हैं आपको, और कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाती हैं। और ये वही सारे नुस्खे हैं जिसके लिए पवन जी जाने जाते हैं। और इसमें गीतांजलि जी ने कहा
कि अगर आप मिठाई नहीं खाना चाहते तो आप च्युइंगम खा सकते हैं। तो ये सारी चीजें, क्योंकि सलाइवा कहीं ना कहीं, पवन जी कह रहे थे ब्रेक में कि वो सलाइवा कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को बूस्ट अप करता है। सवाल यह है कि अभी भी कुछ बाकी है। जी ऑफ कोर्स पवन जी, एक चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी कुछ पेपर बिगड़ जाता है, और मेरे शो से मैं तो अक्सर ये कहता रहता हूं कि मेरे शो में जो लोग आते हैं उसमें से एक भी शख्स अगर इससे कहीं ना कहीं किसी को लाभ पहुंचता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। वो ये कि एक बार आए और पेपर एक बिगड़ गया, उसके बाद सारे के सारे पेपर, वो अच्छा खासा लड़का है, कहीं ना कहीं सारे पेपर में उसका असर पड़ता है। इसको ये चीज ना घटे, क्या इसका भी कुछ इंतजाम किए जा सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, हमेशा एक चीज को याद रखिएगा कि हमारा पूरा जीवन छोटे छोटे सेगमेंट्स में बटा हुआ होता है। अगर एक सेगमेंट गड़बड़ हो भी गया है तो हमें अपने आप को रिजुविनेट करना पड़ेगा, जिससे हमारा दूसरा सेगमेंट बहुत अच्छा हो। नहीं तो केवल अतीत जो हमारा बन गया था उसके बेसिस पे हम अपने भविष्य को भी खराब कर लेंगे। तो भविष्य और वर्तमान सुरक्षित रहे, तो इसके लिए हमें फिर से लड़ने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, और जितनी दूर तक हमें भाला फेंकना होता है, हमारा कदम उतनी ही पीछे हमें लेके जाना होता है। इसलिए पीछे हटने में या गिरने में या हारने में कोई संशय, कोई डर, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम हार से डरने लगे हैं। जीत का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, हार से हम डरने लगे हैं। लिहाजा पूरे घर परिवार में एंजाइटी का एक ऐसा वातावरण क्रिएट हो जाता है जिसका असर बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि ये तो अभी ग्रोइंग ब्रेन्स हैं, इनके ऊपर बहुत असर पड़ता है। अशोक जी, खास तौर से आपने कहा कि कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा प्रेशर इवॉल्व होता है और जिसकी वजह से बच्चा कहीं परेशान होता है। पेरेंट्स बॉडी के आप यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को झिड़के नहीं, डांटे नहीं, एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जो है वो उनको घर के अंदर दें और उनके साथ दोस्तों की तरह व्यवहार करें, जिससे कि उनका जो मॉरल बूस्टिंग है ना वो इतना हाई रहे कि वो सब स्ट्रेस से दूर होके आराम से अपना एग्जाम दे सके और अच्छे नंबर ला सकें। और ये कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर होता है कि वो गीतांजलि की वो कर सकता है, वो कहीं से भी कोप अप कर सकता है। बच्चे के अंदर किसी मात्रा में तो ये कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन घर में माता पिता और स्कूल में टीचर्स जो हैं इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का रोल अदा करते हैं। कहीं ना कहीं अगर माता पिता ये मैसेज दें कि अगर तुम्हारे इतने से कम आते हैं तो बेटा अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात तो नहीं है लेकिन कितनी खराब है, बच्चा इस डर में कि मेरे मार्क्स कम आएंगे, मम्मी पापा की इज्जत कम हो जाएगी, नाक कट जाएगी, फैमिली में क्या बतलाएंगे, ये जो थॉट्स हैं ये कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं डगमगा देते हैं। उसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद क्यों है, कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जी प्रतीक जी, इसी सवाल से जोड़ना चाहूंगी मैं कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें डांट कर पढ़ाना पड़ता है, उन्हें कहना पड़ता है कि आप पढ़ो वरना आप फेल हो जाओगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें प्यार से समझा के भी हम कह सकते हैं कि नहीं ये कर सकता है। ऐसे में टीचर्स भी और पेरेंट्स भी दोनों का रोल होता है। कई बार टीचर्स क्या करते हैं, डांटते हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो फेल हो जाएगा। मैं ये जान लेता हूं पवन जी से। पवन जी, ये क्या होता है कि कोई बच्चा पढ़ने में उसकी रुचि होती है, कोई बच्चा पढ़ने की रुचि नहीं रखता। हालांकि ये सवाल और तरह से भी पूछा सकते हैं, लेकिन आज आप शो में मौजूद है तो मैं पूछ लेता हूं, क्या ऐसा होता है क्या? जी हाँ, ये बिल्कुल होता है। हर बच्चा एक स्पेसिफाइड ट्रेट्स के साथ उत्पन्न होता है। उसका जो जन्म होता है वो एक खास लक्ष्य के लिए होता है, और वो यदि उस लक्ष्य पर कार्य करेगा तो उसको उसका लक्ष्य बहुत आसानी से मिलेगा। क्या बात है, वाह। और यदि उस लक्ष्य से हटाकर हम उसको जबरदस्ती कार्य पे लगाएंगे तो शायद रिजल्ट दे दे अपनी विलक्षणता के चलते, लेकिन वो पूरी तरह 100% दिल से अपना काम नहीं कर पाएगा। छोटी उम्र में ही किसी की रुचि पढ़ने में होती है, पढ़ने में भी किसी की मैथ्स में होती है, किसी की केमिस्ट्री में होती है, किसी की बायोलॉजी में, किसी के अन्य अन्य सब्जेक्ट्स में होती है। और वही चूंकि अवेयरनेस बच्चों के अंदर अब बहुत है, तो 9-10 से ही इनको ऑल्टरनेटिव प्रोफेशंस की तरफ रुचि जागृत होने लगी है। वो 9 से ही सोचते हैं कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ के क्या करूंगा, मुझे तो फैशन की फील्ड में जाना है, या मैं पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स पढ़ के क्या करूंगा, मुझे तो बॉलीवुड में एंट्री मारनी है। तो इसलिए ये बहुत सारी वैरायटीज होती हैं और यही पर्सनैलिटी का कमाल है, और इसी को आज के दौर में अब सीखने समझने की जरूरत है। इसलिए एक बहुत खास डिफाइंड साइंटिफिक पेरेंटिंग की जरूरत है। और ये गीतांजलि जी, मैं आपसे जानता हूं बिल्कुल अंतिम समय में कि ये चीजें पेरेंट्स को भी कहीं आइडेंटिफाई करना होगा कि उनके बच्चे में क्या कुछ खास है। सचिन को सचिन ही रहने दें, कहीं ना कहीं दूसरे हिस्से में ना ले जाए। देखिए, इसी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स को बड़ी उदारता के साथ अपने बच्चों का लालन पालन करना है, जहां पर वो ये मान सके कि ये बच्चा मेरा है लेकिन मेरे जैसा होगा
या नहीं होगा, और अगर नहीं है तो भी वो बहुत नायाब चीज है क्योंकि वो मेरा बच्चा है। एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस के रूप में बच्चे को मिलता है कि तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा। ये जो कॉन्फिडेंस अगर बच्चे के पास रहता है तो बच्चे डगमगाते नहीं है। अगर नंबर कम भी हो जाते हैं, फेल भी हो जाते हैं, तो किसी भी सूरत में घर लौटने से डरते नहीं है, उनके कदम घर वापस आएंगे। और यहां बैठे मैं हर बच्चे से कहना चाहूंगी कि एग्जाम आपकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, जिंदगी बहुत बड़ी है और आप एक लक्ष्य के लिए पैदा हुए हैं, उस लक्ष्य के लिए मेहनत करना आपका काम है। एकाग्रता के साथ मेहनत कीजिए, तन्मयता के साथ पढ़ाई कीजिए, जितने नंबर आएंगे उससे कुछ ना कुछ आपका बनेगा। और माता पिता प्लीज एक जादू की झप्पी रोज दिन में कई बार अपने बच्चों को देते रहे। सर पवन जी, मेरे टीचर्स मुझको कहा करते थे कॉलेज के अंदर कि देखो एग्जाम के बाद तो सारे भूल जाते हैं, सिर्फ एग्जाम से पहले जो कर लेता है अच्छा वो तो वाइस और जो नहीं करता वो अनवाइस। लेकिन एक बात मैं ऑफकोर्स अशोक जी ने भी टिप दे दी, लेकिन मैं पवन जी से कहना चाहूंगा, पवन जी इस प्रोग्राम को भी एक जरा आपने वो जो जादू की झप्पी वो दे दीजिए और कम से कम ये बता दीजिए कि क्या एकदम लास्ट मोमेंट में कि चलते चलते जो टिप्स काम आती हैं तो वो टिप्स पेरेंट्स के लिए भी काम आ जाए और कुछ उनके बच्चों के लिए, तो वो अपनी टिप्स दो दे दीजिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कभी भी मन बहुत ज्यादा घबराए और एक आप डूम्सडे जैसी तैयारी कर रहे हो तो आपके हाथ में या गले में चांदी अवश्य होनी चाहिए, चांदी का प्रयोग जरूर करना। दूसरी चीज, अपनी बॉडी में ऑक्सीजन और विटामिन सी कम ना रह जाए, इसके लिए श्वास क्रिया तो है ही, और साथ में ताजे फल का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना, और उसमें भी यदि अंगूर आप 100 ग्राम एक साथ नहीं तो टुकड़ों में खा सकें तो ये आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को एनर्जाइज करेंगे और आप खुद महसूस कीजिएगा कि अंगूर खाने के बाद या ब्राह्मी के सेवन करने के बाद मन जो उलझा हुआ होता है वो सुलझता हुआ सा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जागृत होने लगता है। जी, और मौजे तलातम गैरत कर कश्ती को भंवर में फिर ले जा, ए मौजे तलातम गैरत कर कश्ती को भंवर में फिर ले जा, वो देख तेरी नाकामी पर कमजफ किनारे हंसते हैं। आज सिर्फ इतना ही जनपद में, लेकिन फिर मिलेंगे, उठाएंगे आवाज, देखते रहिए दिल्ली आज तक।